हनुमान जयंती का उत्सव भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में इस दिन को बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। सनातन धर्म के लोगों के लिए ये दिन बेहद खास होता है। इस दिन श्री राम के भक्त हनुमान जी के जन्मदिन पर व्रत रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। संकट मोचन बुद्धि, ज्ञान, विद्या और बल का प्रतीक माने गए हैं और इनकी भक्ति करने वालों पर कभी कोई विपदा नहीं आती। सालासर बालाजी का भव्य मंदिर राजस्थान के चूरू जिले के सालासर में स्थित है। जन जन की आस्था और विश्वास को समेटे हुए सभी हनुमान भक्तों का यह परम पावन धाम है। इस मंदिर में श्री बालाजी की भव्य प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान है। इसके ऊपरी भाग में श्री राम दरबार है और निचले भाग में श्री राम के चरणों में दाढ़ी मूछ से सुशोभित हनुमान जी श्री बालाजी के रूप में विराजमान हैं। श्री बालाजी का ऐसा वयस्क रूप यहाँ के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सालासर धाम लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले राजस्थान के एक असोता गांव में खेती करते हुए किसान को हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त हुई। किसान ने इस घटना के बारे में लोगों को बताया। कहते हैं कि जब वहां के जमींदार को भी उसी दिन एक सपना आया कि भगवान हनुमान जी उसे आदेश देते हैं कि उन्हें सालासर में स्थापित किया जाए, तो उसी रात सालासर के एक निवासी मोहनदास को भी भगवान हनुमान जी ने सपने में दर्शन देकर आदेश दिया कि मुझे असोता के सालासर में ले जाकर स्थापित किया जाए। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा जिले में स्थित हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की मान्यता पूरे भारत में फैली हुई है। आपको बता दें, मेहंदीपुर में हनुमान जी के बचपन का रूप है। इस वजह से भी मंदिर को बालाजी यानी बच्चा भी कहते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई अनोखी बातें हैं। बालाजी की स्थापना की कई कहानी सामने आई हैं, जिनमें से एक ये भी कहा जाता है कि पहले मंदिर का क्षेत्र घना जंगल था, जहां श्री महंत जी के पूर्वज बालाजी की पूजा करने लगे थे। श्री महंत जी के सपने में तीनों देवता आए और उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसमें मंदिर बनवाने की बात कही थी। तब मेहंदीपुर बालाजी की स्थापना हुई। यहाँ देश भर से लोग भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति पाने के लिए बालाजी महाराज के चरणों में आते हैं। राजधानी जयपुर में खोले के हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर की अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ देशी विदेशी पर्यटक भी प्रकृति की मनोरम छटा को निहारने के लिए दूर दूर से आते हैं। 60 के दशक में शहर की पूर्वी पहाड़ियों की गुफा में बहते बरसाती नाले और पहाड़ों के बीच निर्जन स्थान में जंगली जानवरों के डर से शहरवासी यहाँ का रुख भी नहीं कर पाते थे। तब एक साहसी ब्राह्मण ने इस निर्जन स्थान का रुख किया और यहाँ पहाड़ पर लेटे हुए हनुमान जी की विशाल मूर्ति की खोज की। इस निर्जन जंगल में भगवान को देख ब्राह्मण ने यहाँ पर मारुति नंदन श्री हनुमान जी की सेवा पूजा करनी शुरू कर दी और प्राणांत होने तक उन्होंने वह जगह नहीं छोड़ी। खोले के हनुमान जी के वे परम भक्त ब्राह्मण थे पंडित राधेलाल चौबे जी। चौबे जी के जीवन भर की अथक मेहनत का ही नतीजा है कि यह निर्जन स्थान आज सुरम्य दर्शनीय स्थल बन गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि 3 मंजिला इस भव्य मंदिर में भगवान हनुमान जी के अलावा ठाकुर जी, गणेश जी, ऋषि वाल्मीकि, गायत्री माँ, श्री राम दरबार के अलग अलग और भव्य मंदिर हैं। यहाँ श्री राम दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां हैं। अन्नकूट के अवसर पर यहाँ लक्खी मेला लगता है। सामोदवीर हनुमान जी का मंदिर अपने अनूठेपन के लिए जाना जाता है। पर्वत शिखर पर स्थित हनुमान जी के दर्शन करने के लिए करीब 1100 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। अजीब बात यह है कि सीढ़ियों की संख्या कितनी है, ये आज तक कोई पूरी तरह से नहीं बता पाया। हनुमान जी के भक्त उनके दर्शन करने और पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। सीताराम जी वीर हनुमान ट्रस्ट सामोद द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। हनुमान मंदिर निर्माण के पीछे की कहानी अद्भुत है। मान्यता है कि यहाँ पर स्थापित होने के लिए खुद हनुमान जी ने आकाशवाणी के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट की थी। भक्तों के मुताबिक लगभग 600 वर्ष पूर्व संत नग्नदास और उनके शिष्य लालदास सामोद पर्वत पर तपस्या करने आए। कहा जाता है कि तपस्या के दौरान एक दिन संत नग्नदास ने आकाशवाणी सुनी, मैं यहाँ वीर हनुमान के रूप में प्रकट होऊंगा। उसी समय उन्हें पहाड़ी की चट्टान पर साक्षात हनुमान के दर्शन भी हुए। जिस चट्टान पर उन्हें हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे, उसे वे हनुमान जी की मूर्ति का आकार देने लगे। बाद में मंदिर का निर्माण कराया गया। वैसे तो आपने सभी मंदिरों में लाल रंग के हनुमान जी के ही दर्शन किए होंगे, लेकिन जयपुर में एक ऐसा खास मंदिर है जहां पर लाल नहीं बल्कि काले रंग के हनुमान जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी की शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने अपने गुरु सूर्यदेव से दक्षिणा मांगने की बात की। इस पर सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि उनका बेटा शनिदेव उनकी बात नहीं मानता है।
अगर वो शनिदेव को उनके पास ले आएंगे तो वही उनकी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। गुरु की बात मानकर हनुमान जी शनिदेव के पास गए, लेकिन शनिदेव ने जैसे ही उन्हें देखा तो क्रोधित होकर हनुमान जी पर अपनी कुदृष्टि डाल दी, जिससे उनका रंग काला पड़ गया। लेकिन फिर भी हनुमान जी शनिदेव को सूर्यदेव के पास ले आए। ऐसे में हनुमान जी की गुरु भक्ति से प्रभावित होकर शनिदेव ने उन्हें वचन दिया कि शनिवार के दिन जो कोई भी हनुमान जी की उपासना करेगा उस पर उनकी वक्र दृष्टि का कोई असर नहीं होगा। इसके बाद से ही काले हनुमान जी की पूजा होने लगी।